प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहेबगंज डॉक्टर गणेश कुमार गौतम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषकर चिलचिलाती धूप में लू से बचने और बच्चों को मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। बता दें कि चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में लू से बचने के लिए अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, शरीर में पानी की मात्रा कम न होने दें। इसके लिए पानी का सेवन खूब करें, शरीर को सूती कपड़ा से ढक के रखें। इस गर्मी चमकी को धमकी देते हुए बच्चों को मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार से बचाएं। खाली पेट न सोने दें और धूप में न खेलने दें। चीनी नमक पानी का घोल देते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहेबगंज डॉक्टर गणेश कुमार गौतम ने बताया कि लू और बच्चों में चमकी बुखार का यदि लक्षण दिखे तो शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज पहुंचे। यहाँ इन मरीजों के लिए उपचार हेतु उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। इन रोगों के लक्षण, बचाव और उपचार हेतु उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को लेकर क्या सर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है? विभाग के द्वारा यह निर्देश है कि अब सबसे पहले लोग तो बिना किसी काम का दोपहर में घर के बाहर ना निकले। अति आवश्यक काम हो तो पूरी तरह से तब सूती कपड़ा से पूरे बदन को ढक करके और पूरी मात्रा में पानी पी करके उसके बाद अपना बाहर निकले। हमारे विभाग की तरफ से अस्पताल में ये व्यवस्था किया गया है कि 2 बेड का अलग से व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई लू लगा पेशेंट आता है तो उसको पूरी तरह से समुचित उसका इलाज किया जाए। जी, लू से बचने के लिए सर मुख्य क्या क्या उपचार है जो घर पे लोग उसको करें और लू से बच सकते हैं, उसके लिए कुछ बताया जाए? सबसे पहले तो वो अनावश्यक चिलचिलाती धूप में बाहर ना निकले। उसके बाद अगर किसी को बाहर भी निकलना है तो पूरी तरह से शरीर को ढक लें, यानी कि सूती कपड़ा पहने और पूरे शरीर को ढक लें। और घर से निकलने के पहले जितना पानी पी सकते हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी ना हो। जी, और देखा जा रहा है कि सर चमकी को धमकी के लिए लगातार जो है कि साहेबगंज के विभिन्न पंचायतों में गांव-गांव में भ्रमण कर जो है कि सर चमकी के लिए कैसे इसके बचाव है और कैसे इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, बताएं। मस्तिष्क बुखार जो है गया तो मुजफ्फरपुर के लिए अब 2019 में एक अभिशाप बन के आया था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार पूरे मुजफ्फरपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी विभाग के समन्वय से खास करके स्वास्थ्य विभाग, ICDS हो या जीविका हो या फिर प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी थे, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन सभी पदाधिकारियों को पंचायतवार एक पंचायत को गोद दिया गया और सभी पदाधिकारी उन पंचायतों में जा कर के खास करके जो महादलित बस्ती है या जो वैसी बस्ती जहाँ पर कुपोषित बच्चे ज़्यादा हैं, उस मोहल्ले में जा कर के चमकी बुखार के बारे में बताया गया कि अपने बच्चों को खाली पेट ना सोने दें। क्योंकि जो ये स्टडी है, उस स्टडी में ऐसा आया है कि मैक्सिमम केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बच्चे के शरीर में शुगर की कमी हो जाती है, दूसरा चीज़ की इलेक्ट्रोलाइट की कमी रहती है। तो कम से कम ये 2 चीज़ हम लोग जागरूकता से उसको बचा सकते हैं। तो जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने अलॉटेड पंचायत में जाते हैं और जा करके वहाँ के गार्जियन को यह जागरूक करते हैं कि आपका बच्चा खाली पेट कभी नहीं सोए और ज़्यादा देर तक धूप में ना रहे, अनावश्यक धूप में ना जाए। उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि अगर कोई बच्चा खाली पेट सो भी गया है तो उनके माँ बाप जो हैं उनको जगा करके बच्चों को कुछ न कुछ ज़रूर खिला दें। अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो कम से कम जो घर में उपलब्ध है नमक और चीनी का घोल बनाकर उसे ज़रूर पिला दें। और सभी गार्जियन सुबह में जब जगते हैं तो बच्चे को एक बार जगा कर ज़रूर देख लें कि उनका बच्चा ठीक ठाक है या नहीं है। चमकी का लक्षण सर क्या है, किस प्रकार से क्या लक्षण इसका सामने आता है? चमकी का लक्षण ये कि क्या सबसे पहले बच्चों में तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ साथ अगर बुखार 104-5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे के शरीर में ऐठन आना शुरू होता है या फिर चमकी आना शुरू होता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, अर्ध बेहोशी की अवस्था में हो सकता है। बेहोश होने के बाद बच्चे के मुँह से गौज आता है। यही सब लक्षण। इसके बचाव और उपचार के लिए सर क्या मतलब? हाँ, अपने प्रखंड में या जहाँ पे भी अगर किसी भी तरह का कोई चमकी का मरीज निकलता है तो वो देर अंधे मतलब जितना जल्दी हो सके वो सरकारी अस्पताल में आने का कष्ट करें। सभी पंचायतों में वाहनों का टैगिंग किया गया है। वो किसी भी गाड़ी से यहाँ पे आएंगे, अगर उस बच्चे को चमकी बुखार निकलता है तो उसे 400 रुपये किराया उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद ये इसमें टाइम मैनेजमेंट का
काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर बच्चा 6 घंटा के अंदर मेरे पास आ जाता है तो हम 98% चांसेस है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जाएगा, और 6 घंटा के बाद अगर बच्चा आता है तो 98% चांसेस है कि बच्चा को हम खो देंगे। तो सभी लोगों से मेरा ये अपील है कि अगर चमकी बुखार का कुछ लक्षण ऐसा मिले तो वो बिना देर के हुए सरकारी अस्पताल यहाँ, ना कि कहीं इधर उधर जाएं या फिर कहीं प्राइवेट में जाएं, क्योंकि चमकी बुखार का समुचित इलाज सारे प्रखंड में सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध है। आज भी बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में जो है कि बच्चों के जीवन को संकट में डाल देते हैं। तो वैसे अभिभावकों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही संदेश है कि आप उसे नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। अगर चमकी बुखार से संबंधित कुछ भी लक्षण आपके बच्चे में मिलता है तो आप यथाशीघ्र किसी भी वाहन से या जो भी गाड़ी आपको उपलब्ध हो आप उसे लेकर के अतिशीघ्र यहाँ CHC साहिबगंज जाएंगे और बच्चे का इलाज हो जाएगा, त्वरित उपचार किया जाएगा। हाँ, जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।